Now, good morning, children. Today we will see the last chapter 20. That is data handling. Now, see what is data. Data क्या होता है? Data, as you have learned, is a collection of facts and figures. Collection of facts और figure. किसी भी facts के collection और figures की collection को हम लोग क्या कहते हैं? Data. और you can say in other words collection of information. किसी चीज़ की information की collection को हम लोग क्या कहेंगे? Data. And to represent them इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं? हैंडलिंग. तो दिस इज़ द डेटा हैंडलिंग. इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. नाउ देर आर different ways to represent the data. The first one is number charts. In this chapter 4 different ways is given here. चार अलग अलग तरीका आपका टू रिप्रेजेंट द डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, द फर्स्ट वन इज नंबर चार्ट. नंबर चार्ट के थ्रू यू कैन रिप्रेजेंट द डाटा. ओके, द सेकेंड वन इज पिक्टोग्राफ. पिक्चर के थ्रू आप अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द पिक्टोग्राफ. एंड द थर्ड वन इज बार ग्राफ. लाइन के थ्रू आप बार के थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द बार ग्राफ. एंड द लास्ट इज पाई चार्ट. मीन्स इन पाई मीन्स सर्कुलर फॉर्म में अगर आपका रहेगा कोई भी डाटा को उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं पाई चार्ट. ठीक है, वन बाय वन वी विल सी. ओके, द फर्स्ट वन इज नंबर चार्ट. Let us take an example. The children of class 4 gave their teacher the list when she asked them where they wanted to go for an outing. Standard 4 के बच्चों से उनकी टीचर ने पूछा कि वो बाहर के लिए for where they want to go, वो कहाँ जाना चाहते हैं for outing. ठीक है, but the list was not arranged in any order. चिल्ड्रन ने अपने टीचर को लिस्ट दिया वेयर दे वांटेड टू गो, बट दैट लिस्ट वाज नॉट इन ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर. वो लिस्ट अरेंज नहीं किया हुआ था ऑर्डर में. सो शी कुड नॉट फिगर आउट वेयर मोस्ट ऑफ द 44 चिल्ड्रन वांटेड टू गो. जैसे बच्चे ने अपना ऐसे लिस्ट दिया नेम, जैसे यहाँ पर सी हियर, जैसे रोहिणी इज़ द नेम ऑफ चाइल्ड का नाम है, वो जाना चाहता है या चाहती है जू. ठीक है, इस तरह से लिस्ट बनाया था. इससे कन्फ्यूज़न था कि कितने बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं. इसीलिए टू क्लियर दिस कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टीचर ने क्या किया, एक नंबर चार्ट के थ्रू इस डाटा को रिप्रेजेंट किया. सी हाउ. सबसे पहले क्या है, जू, अम्यूज़मेंट पार्क, क्राफ्ट बाजार एंड रोज़ गार्डन. देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस है for an outing. Okay, and the number of children कितना है, 44. अब यहाँ पे see here how many children wanted to go for. लिस्ट को देखते हुए टीचर ने यहाँ पर बताया गया है कि कितने बच्चे जाना चाहते हैं जू. सी, ये नंबर चार्ट हम लोग यहाँ पे कैसे, ये क्या है, दिस इज़ द टैली मार्क्स कहा जाता है. इसको कैसे लिखते हैं पहले वो सीख लीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे कि कैसे कितने बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं जू में. जू जाना कितना चाहते हैं और कितने बच्चे अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते हैं. सी या अगर आप टैली मार्क्स के थ्रू काउंटिंग होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे कट करेंगे तो 5 होगा. ठीक है, ये 5 रिप्रेजेंट करेगा. फिर 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, 5 5 10 लाइक दिस. अगर 15 करना है तो 1, अगर आपको 11 रिप्रेजेंट करना है तो 1 लगा के छोड़ देंगे, अगर 12 तो 1 और देंगे, 13 14 ऐसे करेंगे तो 15. लाइक दिस यू हैव टू शो द काउंटिंग इन टैली मार्क्स. नाउ दिस नंबर चार्ट शो क्या करता है, ये शो कर रहा है जो कितने बच्चे जाना चाहते हैं, तो 5 5 10 बच्चे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांटेड टू गो अम्यूज़मेंट पार्क, तो 10 5 5 10 15 20 22. ओके, नाउ क्राफ्ट बाजार, हाँ कितने बच्चे जाना चाहते हैं आउटिंग के लिए, 5. रोज़ गार्डन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वांटेड टू गो फॉर रोज़ गार्डन, 5 6 7. ठीक है, इस तरह से टैली मार्क्स से आपका
चार्ट बनाया गया। देखिए सी नंबर चार्ट। 10 बच्चे 10 बच्चे जाना चाहते हैं जू, 22 wanted to go amusement park and 5 wanted to go craft bazaar and rose garden. 7 students wanted to go rose garden. Now this is clear. ये आपका अब क्लियर है कि how many students wanted to go where. ठीक है, लाइक दिस फ्रॉम द चार्ट। अब ये चार्ट देखते हुए आप बता सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर विश टू गो टू द अम्यूजमेंट पार्क। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहते थे। और सबसे कम बच्चे कहाँ पे जाना चाहते हैं? क्राफ्ट बाजार। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना जाना चाहते हैं सारे बच्चे? कितने बच्चे? 44। ठीक है, लाइक दिस आपका क्या है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम आपका क्लियर है। और इसको देखते के साथ एनी वन कैन टेल यू, कोई भी बता सकता है कि कितने बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ द नंबर चार्ट, ये आपका एक नंबर चार्ट है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। दिस लिस्ट शोज द डिस्टेंस बिटवीन रोमेज स्कूल एंड द हाउसेज ऑफ आवर क्लासमेट्स। ये जो लिस्ट आपका दिया हुआ है वो क्या दिखा रहा है? रोमी का स्कूल से उसके क्लासमेट की घर के डिस्टेंसेस। जैसे रोमी के स्कूल में उसके क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने क्लास में पढ़ते हैं? 30। और 30 बच्चों के अब उसका स्कूल से घर कितनी दूरी पे है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे। द लिस्ट हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। रोल नंबर के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, रोल नंबर 1 2 किलोमीटर 500 मीटर रहता है उसका, इतनी दूरी पे उसके घर है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है? सी हियर, वर्क इन पेयर्स इन ऑर्डर टू द डाटा इन द 3 ग्रुप्स shown इन द टेबल। यू कैन क्रॉस आउट द डिस्टेंस एंड मैक टेली मार्क्स। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस आपको रेंज बताया गया है। मोर देन 6 किलोमीटर कितने बच्चे रहते हैं? तो सी हियर आपका एक करके दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो राउंड ऐसे काटा हुआ है, A1 2 3 4 5, 5 ऐसे बच्चे हैं जो 6 किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं। तो यहाँ पे 6 मोर देन 6 किलोमीटर को कैसे दिखाया गया? 5। तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस यू हैव टू सो। ठीक है, यहाँ पे नंबर में कितना? 5 और टैली मार्क्स के थ्रू ऐसे दिखाना है आपको। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन 3 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर के बीच में कितने बच्चे के घर हैं। तो देखिए ये 2 तो कम हो जाएगा, 1 भी कम हो जाएगा। तो ये वाला टिक कीजिए ऐसे लाइक दिस। 3 to 6 के रेंज के बीच में देखना है आपको। ये होगा 4, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये होगा, ये नहीं, ये होगा। अब देखिए इसको टिक कीजिए, इसको, ये। अब आप काउंट कीजिए कि कितने बच्चे का घर 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इसको कैसे यहाँ पे दिखाइएगा? 15 बच्चों का घर जो है 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के रेंज में है। तो हाउ यू विल शो इट? बाय मेकिंग द टैली मार्क्स, बाय प्रेजेंटिंग देम बाय टैली मार्क्स। तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ, 1 2 3 4 5, 15 हो, 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 15 हो गया। एंड राइट हियर 15। ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, ये तो आपका हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू नंबर चार्ट्स। नंबर चार्ट से कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ। पिक्चर के थ्रू आप कैसे दिखाइएगा। देखिए सी हियर, फ़ोन सोल्ड इन अ मंथ। एक मंथ में आपका नोवेला फ़ोन का पिक्चर आपको दिया हुआ है और स्ट्रॉबेरी का कितना फ़ोन सोल्ड हुआ है एक महीना में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फ़ोन 1000 फ़ोन्स के बराबर है। तो सी हियर द चार्ट शोज नोवेला सेल्स कितना 1 2 3 4 5 6। तो 6 into 6000 फ़ोन सोल्ड हुआ एक मंथ में। स्ट्रॉबेरी सॉल्स देखिए कितना बेचा गया 1 2 3 4। तो 4 into 1000 तो 4000। लाइक दिस पिक्टोग्राफ, पिक्चर के थ्रू आपको बताया गया जाएगा। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पिक्चर के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पिक्टोग्राफ। द इंफॉर्मेशन दैट यू गॉट थ्रू पिक्टोग्राफ, थ्रू पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बार ग्राफ।
A chart in which horizontal or vertical bar shows numbers is called a bar graph. Like this, देखिए horizontal ये आपका क्या है, horizontal हो गया, ये आपका vertical आपका ये बार आपका दिखाया हुआ है। तो इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का डाटा को प्रेजेंट जो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ। सी दिस चार्ट, देखिए यहाँ पे फूड आइटम्स है, पकौड़ा, इडली, वड़ा, डोसा, पनीर टिक्का, और प्राइसेस भी ऑल्सो इज गिवन, ₹40 पर प्लेट, 50 पर प्लेट, 70 एंड 50 पर प्लेट। नाउ अब आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि कितना कितना आपका ये पकौड़ा इडली है, इसका यहाँ पे आपका पिक्चर ये दिया हुआ आपका। अब इसको बार ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है कि प्राइस 40 है और 75 प्लेट आपका सोल्ड हुआ, तो कितना 3000 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3000 रुपीज़ का आपका क्या आपका सोल्ड हुआ, दैट इज़ पकौड़ा। तो इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है, सबका दिया हुआ है। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखिए सी हियर बार ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे एक स्क्वायर आपका रुपीज़ में है, मतलब 1000 रुपीज़ हुआ, 2000, 3000, 4000, 5000। अब यहाँ पे एक लाइन से आइटम्स को शो दिखाया गया है, यहाँ पे सी ऑल द आइटम्स, पकौड़ा, इडली, वड़ा, डोसा, पनीर टिक्का। अब यहाँ पे आपको चार्ट को देखते हुए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे क्या करें, 1 2 3, 3000 रुपीज़ को आप शो किए। इडली का आपका क्या कैलकुलेट किया था, 4000, तो यहाँ पे आपने 4000 शो किया, ठीक है। 4500 देखिए हाउ, इसको यहाँ तक 4000 हुआ और इसका जस्ट हाफ कर दिए तो 4500 हो गया। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द, you have to represent the bar graph. Now the last one is pie chart. Pie charts are circular charts. Pie charts क्या होता है, circular charts. They are very useful when you want to show fractions. Fractions को अगर आप show करना चाहते हैं, कलेक्शन को, इंफॉर्मेशन जो आपका दिया हुआ है उसको अगर आप फ्रैक्शंस में शो करना है तो पाई चार्ट इज़ वेरी यूजफुल। नाउ सी हियर, दिस इज़ अ पाई चार्ट। अब इसमें दिया हुआ है कि 240 फैमिली है और उसमें से फायरवुड कितने फैमिली, 240 फैमिलीज़ है, उसमें से 120 फैमिलीज़ यूज़ करते हैं फायरवुड। तो कैसे फ्रैक्शंस निकालेंगे, 240 में से 1 आउट ऑफ 240, 120 यूज़ करते हैं फायरवुड, तो 120/240 कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट द हाफ। मतलब हाफ पोर्शन को यहाँ दिखाया गया है कि पाई चार्ट में कि इतने फैमिलीज यूज़ करते हैं वनली फायरवुड। और फिर देखिए 60 फैमिली यूज़ करते हैं फायरवुड प्लस एनिमल डंग। तो क्या करेंगे, 60/240 दैट इज़ आपका 1/4। तो 1/4 पार्ट को दिखाया गया है बाय थ्रू पाई चार्ट। और एक लास्ट आपका ये है 60 फैमिली यूज़ क्रॉप वेस्ट, डंग एंड किरोसिन। देखिए तीनों चीज़ यूज़ करते हैं, कितना 60% 60 फैमिलीज, तो उसको भी 60/240 कीजिएगा, यू विल गेट द 1/4 पार्ट। तो लाइक दिस यू कैन शो द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू पाई चार्ट। ओके, नाउ टुडे इन द क्लास वर्क exercise 20A, only there are so many sums, 10 sums है, बट only you have to do 5 sums, 5 ही sums करना, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम सो मच, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। एंड यू हैव द फाइनल एग्जाम ऑल्सो आपके नाउ सी, इसलिए only few questions you will see. Now see the question number 1. The height of the students in Shrikant class are given in the yellow box. Work with a friend to fill this chart from the data in the box. पहला आप इसका इस तरह से आपको कीजिएगा, रेंज हाइट दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, एक श्रीकांत के क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट इज़ गिवन हियर थ्रू दिस चार्ट। अब इस चार्ट में से आपको फाइंड आउट करना है कि बिलो 110 कितना है। तो अब 110 से बिलो जो जो होंगे उसको मार्क करना है आपको, अकाउंट करके इसमें टैली मार्क्स और नंबर आपको लिखना है। ओके, आई थिंक यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको। बिटवीन 110 से 120 के बीच में आपको यहाँ पे एक पहला टिक कीजिएगा, फिर दूसरा वाला में डबल टिक कर दीजिएगा, इसलिए आपको पता चलेगा कि इस रेंज का कितना है और इस रेंज का, ठीक है। इस तरह से पहले काउंट करिएगा इसमें से, और उसके बाद फिर अबव 20 इस तरह से पहले टैली मार्क्स आपको बनाना है और उसके बाद फिर उसका नंबर लिखना होगा। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू शो द बार ग्राफ भी आपको दिखाना है, और जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं दैट्स ऑल्सो यू हैव टू डू इट। ओके,
Now, see the question number 2. This is a part of a poem of by S.W. Longfellow. Read it and find the word that is used most often. जो बार बार यूज किया गया वैसे वर्ड को आपको यहाँ पे काउंट करना है. चूज फ्रॉम द पॉसिबल वर्ड्स लाइक, यहाँ पे दिया हुआ आई कितना बार यूज कर किया गया है, कितने बार आई है, ईट, टू, द. अब इसको देखते हुए आई देखिए आई कितना बार, 1 2 3 4 4 ही बार है ना, तो 4. तो यहाँ पे आपको टैली मार्क्स की तरह 1 2 3 4 दिखाना है और इसको यहाँ पे 4 लिखना है. ठीक है, इसको भी आप अपने से ट्राई कीजिएगा. डिवाइड द अल्फ़ाबेट इनटू 5 ग्रुप्स. अल्फ़ाबेट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. टेक द नेम ऑफ एनी 30 क्लासमेट एंड सी हाउ मेनी नेम्स स्टार्ट विथ लेटर ऑफ ईच ग्रुप. मेक अ चार्ट लाइक दिस. अब आपको यहाँ पे दिया हुआ ए से ई तक कितने बच्चों का नाम है, 1 5 5 10 11 12. तो मोस्ट नेम स्टार्ट्स विथ लेटर ऑफ द ग्रुप. ज़्यादातर नाम किस लेटर से स्टार्ट है, तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, ए टू ई. तो हियर यू हैव टू फुल ए, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, ए टू ई. ये भी आप एक एक बता दिए, बाकी कीजिएगा आप अपने से. Now see the question number 4. The pictograph shows how much a family spends of different things every month. यहाँ पे आपका पिक्चर के थ्रू आपका बताया हुआ है कि रेंट पे ये वाला एक सर्कल 2000 के बराबर है. तो रेंट के लिए कितना खर्च होता है, एक फैमिली का कितना स्पेंड करता है वो, 1 2 3 मैंने 2000 इंटू 3 मैंने 6000. 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 दैट इज़ 6000. ये कितना हो गया फूड पे, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000 और जस्ट हाफ हो जाएगा 7000. तो लाइक दिस आपका ये आप इसको पिक्टोग्राफ से आप समझ जाइएगा कि एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है 2000, ट्रांसपोर्ट पे कितना हो रहा है और अदर्स पे कितना हो रहा है. अब यहाँ पे इसको देखते हुए यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डज द फैमिली स्पेंड द मोस्ट ऑन. सबसे ज़्यादा फैमिली किस चीज़ पे स्पेंड करती है, तो ऑन द फूड. फूड में सबसे ज़्यादा है ना जी. हाउ मच डज इट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च होता है, देखिए 2000. अब यहाँ पे क्या हो गया, 2000 का जस्ट हाफ कीजिएगा, 2000 का 3/4. तो 2000 का 3/4 कैसे निकलेगा, 4 5 ज़ा 20 0 0 5 3 ज़ा 15 मतलब 1500. तो यहाँ क्या होगा 2000 3000 एंड 35,000 3500 स्पेंड करता है एक फैमिली ऑन ट्रांसपोर्ट. तो इस तरह से इसको देखते हुए यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है. And see the question number 5. Fill this pictograph to show how many children took part in different events on a sports. यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए इससे ये यूज़ दिस टू शो 15 चिल्ड्रन. इसमें आपको पिक्टोग्राफ बनानी है अपने से. इसको एक ये कितने के बराबर है, 15 चिल्ड्रन के बराबर है. यहाँ पे 75 नंबर दिया हुआ है. तो अब आपको यहाँ पे ऐसा सर्कल ड्रॉ करके दिखाना है. ना सी हियर रेसेस में कितने बच्चे हैं, 75. तो यहाँ पे कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, एक आपका 15 के बराबर है. तो यहाँ पे 15 5 75 होता है, मतलब 5 बार आपको ऐसा ड्रॉ करना होगा. 5 सर्कल पहले बनाइएगा और उसके बाद इसको ऐसे 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 कर आपको बीच में 1 2 3 4 5 सर्कल बनाने के बाद इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, टुडे इन द क्लास वर्क यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ओनली. ठीक है, 1 to 5 ही आपको इस चैप्टर से बनाना है. ओके, एंड ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन बुक में ही आपको करना है आज का क्लास वर्क. ओके.